नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हुए शंकर मैथ भाई। और इसमें आपको यार मैं स्टार्ट करता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बोले अनुपात समानुपात। देखा जाए अर्थमेटिक में अगर सबसे बेसिक बात की जाए, अगर दो तीन चैप्टर हैं, अगर आपकी बेसिक क्लियर हो जाए, खासकर रेशियो प्रोपोर्शनल हुआ, परसेंटेज हुआ और मिक्सचर एलिगेशन, ये दो तीन टॉपिक हैं, तो आप कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर आप पढ़ोगे तो आप कनेक्ट कर ले जाओ बहुत अच्छी तरह से। ठीक है बेटा, आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो मेरी क्लास है आने वाली है, पूरा जो मैथ का कोर्स आप पढ़ोगे मेरे से, आप अगर ये जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, अगर आपने इन सभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ हर टॉपिक के वेटेज 100+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टाइप वाई मैंने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, लेवल वाई भी ले रखा है। जैसे आज पार्ट 1 है, इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा बेसिक सिखाया जाएगा, धीरे धीरे इसका लेवल आपको बढ़ता हुआ जाएगा। मैंने हर वनडे एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम है, चाहे आपका यूपी की बात करें, स्टेट लेवल पे बात की जाए या सेंट्रल लेवल पे, दोनों एग्जामों मर्ज करके मैंने अपनी सीटें तैयार की हैं। अगर आप मेरी सीट अगर आप सॉल्व कर लेते, जो पीडीएफ में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ वो भी आपको मिलेगी, आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाओगे। आप इन्हीं क्वेश्चनों को कर ले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं है। देखो पढ़ने के लिए लेवल इतना, हर टॉपिक का इतना लेवल है कि आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा मेरे को और सीखना चाहिए, इतना सीखना चाहिए। हाँ, ये मेरी गारंटी है, एग्जाम अगर देने जाओगे तो ये एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। लेवल के पीछे मत भागो, जो पहले एग्जाम में क्या आ रहा है उसको पढ़ोगे तो आपके चांस ज़्यादा होंगे पास होने के। आप भी जानते हैं कि नॉलेज इतनी है कि पढ़ाई करते रहो, कभी ख़त्म थोड़ी होती है। कोई भी टॉपिक में कभी भी कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, कंपटीशन निकालना है आपको, एग्जाम पास करना है, तो वो पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है यार। उसके पीछे मत पढ़ो कि यार जो एग्जाम में आ ही नहीं रहा है सर और टफ क्वेश्चन करा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको मास्टर बनना है तो बढ़िया कैट वगैरह की बुक लेके आओ, उनसे बढ़िया पढ़िए, अपने आप समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे उल्टे सीधे सवाल पढ़ रहे हैं, सर इतना टफ टफ। अरे भाई एग्जाम कौन सा देना तुम्हें, एसएससी या यूपी के एग्जाम? तो इतना टफ आ कहाँ रहा है, पेपर तो उठा के देखो प्रीवियस क्वेश्चन। और मेरा जो टारगेट रहता है हमेशा से, मेरा ये रहा है, चाहे ऑफलाइन क्लास की बात की जाए चाहे ऑनलाइन क्लास की, मैं यार उस पर फोकस करता हूँ जो बच्चे की परीक्षा में आए और बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। और ये मेरा टारगेट रहेगा आपके लिए भी, और यही मैं आपसे दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। रेशियो प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात की बात की जाए तो मैं आपको इसको लेके चलते हैं यार, ध्यान देना। मैं आपको इसमें बताएं ना, थोड़े से कुछ बातें सीखना, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं अनुपात के बारे में। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बातें बताऊं, जैसे ये लिखा है, इस तरह से लिखा है, इससे ही पहले कुछ बातें और सिखा देते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, क्या कि जैसे मैंने लिखा अनुपात होता क्या है, पहले अनुपात समानुपात होता क्या पहले वो समझ लो। भाई अनुपात का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, सीधी सी बात है। कैसे? भाई दो भाई है ए और बी, भाई इनको पैसा बांट दो भाई 2:3 में। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर तुम्हारे पास टोटल 2 और 3 मतलब 5 रुपए है, तो 2 उसे दे दो, 3 उसे दे दो। या कोई कहे कि आपको घर वालों ने दिए 500 रुपये और 500 रुपये दे दिए भाई, और आपसे कहा गया कि अपने छोटे भाई ए को 2 रुपये दे, 2 रेशियो में, और बड़े भाई को 3 रेशियो में पैसा बांटना है, 2:3 में। तो हम कहेंगे भाई टोटल ए और बी को 2:3 में पैसा बांटना है, टोटल 5 हुआ, 5 ने 500 बोला है, एक का 100 हुआ। तो हम कह देंगे भाई इसको क्या कहेंगे 200, तो इसको क्या कहेंगे 300। मतलब एक बात मैं कह, रेशियो प्रोपोर्शनल मतलब किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना रेशियो के माध्यम से। अब होता क्या है कि मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें आपको इसमें बेसिक बातें बता देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी समझने में। जैसे कि यार मैं आपको बताऊं, जैसे कि रेशियो के कई तरह की टाइप है। जैसे मैंने आपको लिखा 2a = 3b। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रेशियो नेगेटिव नहीं होता। कभी भी रेशियो नेगेटिव में नहीं मिलेगा कि ए अनुपात बी का मान सर 3:-5 मिला ना, कभी भी रेशियो नेगेटिव में नहीं होता। फर्स्ट नंबर, एक बात तो याद रखना। और कभी भी रेशियो अगर डेसिमल वगैरह में आ भी जाता है तो उसे सही कर दिया जाता है। जैसे कि ए अनुपात बी लिख दिया और उन्होंने लिख दिया 1.4:5। तो इस तरह से आ भी जाए 1.5 है, तो आप इसे पॉइंट को हटाओगे, नीचे क्या आएगा 10, तो आप लिखेंगे 14:50।
और फिर इसे सॉल्व करके लिखेंगे 7:25। मतलब रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के रूप में लिखा जाता है, याद रखना। कभी रेशियो ना नेगेटिव में लिखा जाता है ना डेसिमल की फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। अगर इस फॉर्म में लिखा होता है तो हम उसे सही रूप में लिखते हैं। तो मैं सब तरीके आपको सिखा देता हूँ कितनी टाइप से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आते हैं यार जो काम की बात है, जैसे मैंने लिखा 2A/3B। अब मैं कहूँ यार ए और बी का अनुपात क्या होगा। कभी भी एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर होगा। इसका मीनिंग ये नहीं है यार, क्या नहीं है, इसका मीनिंग कोई समझे कि सर ए का मान 2 है बी का मान 3, ऐसा नहीं है। ए का 2 टाइम्स बी का 3 टाइम्स, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए के नीचे कितना आएगा देखना वैल्यू चाहिए तो 3 आएगा, और बी के नीचे कितना आएगा मुझे ये बताइए 2 आएगा। कभी भी ये वाली वैल्यू शो करती है इनकी रेशियो वैल्यू, जो नीचे वैल्यू होती है वही रेशियो वैल्यू आपकी शो करती है, इसे ध्यान रखना। तो कभी भी याद रखना, इस तरह से जब भी रेशियो आता है, अगर आपके सामने ऐसे लिखा है 7A/12B, तो इसका मतलब ये हो गया ए का मान 12 आएगा और बी का मान कितना आएगा बेटा 7 आएगा। इसके नीचे ये जाएगा, इसके नीचे ये जाएगा, ध्यान रखना। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यार एक बात बताइए यहाँ पर छोटी सी, यहाँ पर अगर मैं यहीं पर ये लिख दूं, इस तरह से लिखा हो 2A = 3B = 4C। सर अब बताओ रेशियो कैसे निकालेंगे एबीसी का। 2 थे तो ठीक था, अब 3 आ जाए तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, 3 आ जाए तो कैसे करना होगा मैं आपको बताऊं। आपको कुछ नहीं करना होगा, ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। ऊपर वाले का एलसीएम किस किस का एलसीएम, 2 का, 3 का और 4 का। एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मैथ एक बात होता है, पूरा एक सर्कल है, इसमें बहुत सारे वर्ड यूज होते रहते हैं, जैसे एलसीएम वर्ड यूज होगा, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे आप। परसेंटेज यूज होगा, उसकी दिक्कत आप छोड़ देना, आखिर सब कनेक्ट हो जाओगे। अब धीरे धीरे जो वर्ड फिर भी आएगा मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12। 12 में सबका भाग जा रहा है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12। अब मैंने कहा 2A/3B/4C। अब एबीसी का अनुपात बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कितने का भाग दे दो भाई 12 का, सब में कितने का भाग दे दो 12 का, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है जो उसके सामने वैल्यू लिखी होती है कभी भी रेशियो नहीं होता है। तो वैल्यू कैसे करेंगे, फिर रेशियो कैसे निकालेंगे। आप रेशियो कहोगे सर ए का मान जो आएगा 2 से कैंसिल होके कितना आएगा 6 आएगा। बी का मान बताइए, 3 से कैंसिल होके कितना आएगा 4 आएगा। सी का मान बताइए, तो हम कह देंगे सी का मान आएगा 4 से कैंसिल होके कितना आएगा 3 आएगा। तो हम कह देंगे एबीसी का मान आया 6:4:3। कितना आया भाई 6:4:3 आया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो हम कह देंगे एबीसी का मान कितना आया 6:4:3 आएगा, ठीक। तो जब भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, इस तरह से लिखा हो तो आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, मैं आपको एक सवाल दूं, जैसे ये लिखा है 2A/5B/7C। आपको इनका रेशियो निकालना है, तो आपको दिक्कत क्या आ रही है भाई, हमने अभी बताया था इनका क्या ले लो आप एलसीएम, 2, 5, 7 का एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका, हम कहेंगे 2, 5, 7। तीनों कैसी संख्या में कोई चीज कॉमन तो है नहीं। जब कोई चीज कॉमन नहीं होती है एलसीएम में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, इतना तो जानते होंगे। तीनों का मल्टीप्लाई कर ले, 7 × 5 35 × 2 कितना आएगा 70, और 70 आएगा ना। तो आप एक काम करो यार, 70 का भाग इसमें दे दो, 70 का भाग इसमें दे दो, 70 का भाग इसमें दे दो। ए का मान कितना आएगा नीचे 35 आएगा। बी का मान कितना आएगा, 5 का भाग 70 में 14 आएगा। सी का मान कितना आएगा 10 आएगा। कहने का मतलब ये है सर, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 35, 5 से करेंगे 14, 7 से करेंगे 10। तो ए बी सी का रेशियो आएगा 35:14:10। अच्छा एक बात और बताया तुम्हें, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग, ऐसे तो कर ही लोगे अभी जो तरीका सिखाया हमने एलसीएम लेकर के। एक चीज और बता देते हैं, क्या सिखाते हैं। अगर भाई आपके लिए सुनना ऐसे लिखा है, सुनना ऐसे लिखा है 5A 7B एंड 9C, हमसे पूछा जाए एबीसी का अनुपात चाहिए, तो मैं एक बात और सिखा देते, कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। क्या, एक काम किया करो, जैसे ए का मान चाहिए आपको, किसका मान चाहिए ए का, तो ए को बिल्कुल बंद कर दो, किस किस का गुणा करो 7 × 9, ए का मान कितना आएगा 63। बी का मान निकालना है, बी को ही बंद कर लो, 5 × 9 45। सी का मान चाहिए 7 × 5 35। ये इस तरीके से भी आंसर आप दे सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए ना। एक तो एलसीएम वाला तो रामबाण है, वो तो कोई गलती होगा नहीं।
ये भी इस तरीके से, ए को बंद कर दो यार 7 गुणा 9 63, बी को बंद कर दो 5 गुणा 9 45, सी को बंद कर दो 7 गुणा 5 35, आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैंने ये कहा, अगर किसी बच्चे ने लिखा 8a मल्टीप्लाई 11b मल्टीप्लाई 10c, एक तरीका तो क्या है एलसीएम ले लो आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है भाई, मैंने कहा दूसरा तरीका है भाई, इनका क्या करो, ए का मान चाहिए ना, ए का मान चाहिए, ए को बंद कर ले 11 गुणा 10 कितना आएगा 110, बी का मान चाहिए, बी को बंद कर दे 8 गुणा 10 80, सी का मान चाहिए 8 गुणा 11 88। अब मुझे लग रहा है कि सब में 4 का भाग जा 2 का भाग जा सकता है, तो 2 का जाएगा तो ये 55 आएगा, 2 का जाएगा तो 40 आएगा, 2 का जाएगा 44 आएगा। तो ए बी सी का रेशियो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके, इस तरीके से कर लो आप, सेकंड मेथड से कर लो चाहे उससे कर लो, दोनों से आंसर आएगा। तो पहला सवाल आने, इसी पहले सवाल पे बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको डिस्कस की, आपको क्लियर हुआ होगा। एलसीएम मेथड, या ए को बंद करो 7 गुणा 5 35, बी को बंद करो 7 गुणा 2 14, सी को बंद करो 2 गुणा 5, आंसर कौन सा मिल रहा है बेटा सी। कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइप में, ठीक है। आगे ने थोड़ा बढ़ते हैं, अभी जैसे जैसे टाइप आएंगे मैं बगल में समझाता हुआ चल जाऊंगा। ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको अपलोड हो जाएगा, जिससे कि आपको वीडियो तो मिल ही जाएगी, साथ साथ जो मैं कुछ भी लिखूंगा आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा, और अलग से एक क्वेश्चन फाइल भी आपको तैयार मिल जाएगी, ठीक है बेटा, इसकी दिक्कत आप छोड़ देना। चलो ये मैंने समझाया, ये छोटी छोटी बातें मैंने डिस्कस की हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आया था इस तरह का कि सर ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, अब पूछ लेता ए बी सी। तो ये भी बहुत आसान चीज है, कैसे सर, ऐसे सवालों में और आसान आपको करना है तो एक काम करो, ए अनुपात बी कितना है, ए का मान 3 है तो बी का मान 5 है, बी अनुपात सी कितना है भाई आपका, ये भी 3 अनुपात 5 है। तो आपको ऐसे सवाल जब भी आ जाए, इनको करने का तरीका क्या है, देखो ये देखा करो, यहाँ बी का मान कितना है 5, यहाँ बी का मान कितना है 3, भाई ए और बी का मान 3 5 है, बी सी का मान भी 3 5 है। मुझे एक बात बताओ, बी का मान कितना है 5 है ना, बी का मान दोनों जगह सेम कर लो भाई, यहाँ बी 5 रुपए कमाता है, यहाँ बी 3 रुपए कमाता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, दोनों जगह सेम ही तो कमाएगा। और सेम करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए 3 का गुणा, और इसे इक्वल करने के लिए 5 का गुणा कर दो भाई, और आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या कह पाओगे, इधर सुन लीजिए यार, जो कॉमन हो, जैसे ए बी बी सी, कॉमन कौन है बी, और बी को दोनों जगह बैलेंस कर लो यार, और बी को बैलेंस करना तो इधर 3 का गुणा, इधर वाले 5 का, 3 का गुणा करेंगे, ए में करेंगे तो 9, बी में करेंगे तो 15, और सी में करेंगे, ये तो 15 हो रहा है, दोबारा क्यों लिखने की जरूरत है, जब एक बार लिख लिया तो। सी का मान 25, तो हम ए बी सी का मान क्या कह देंगे 9 15 25, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन क्या होगा बी ऑप्शन। तो जब भी इस तरह का रेशियो अगर आपको बैलेंस करना है, तो जो कॉमन होता है दोनों में, जब दिख रहा है हमें कॉमन कौन है इस बार बी, तो दोनों को बी को कॉमन कर दीजिए, और बी को इक्वल करने का तरीका क्या है, इधर मल्टीप्लाई, एक इधर 3 का गुणा, इधर 5 का गुणा, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। तो जब भी कोई चीज कॉमन आएगी, एक एग्जांपल अलग से और लिख देता हूं, ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, एक एग्जांपल आपके लिए थोड़ा कोशिश करना। मैंने लिखा ए अनुपात बी का मान 3:7 और बी रेशियो सी का मान ले मैंने लिख दिया 21:23। अब आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी का अनुपात चाहिए। तो तुम एक बात बताओ, हमने कहा है सबसे बढ़िया तरीका है आपको इक्वल करना है, क्या करना होगा भाई, बहुत आसान तरीका है। कैसे करोगे, इधर देखो बी का मान कितना है 7, बी का मान कितना है 21, अरे दोनों जगह बी का मान क्या चाहिए आपको, बराबर चाहिए। और बराबर कैसे करोगे, बराबर करने के दो तरीके, एक तो बच्चा कहता है सर आपने अभी सिखाया है, या 7 है 21 है, या 21 का गुणा 7 का, अरे बड़ा हो जाएगा यार, 7 में और 21 में कॉमन दिख रहा है ना हमें, तो दोनों का एलसीएम लो यार, 7 का और 21 का, 7 का और 21 दोनों का एलसीएम, 7 का भाग 21 में जाता है, तो एलसीएम भी क्या आएगा 21 ही आएगा। इतना तो पता है, और छोटी छोटी बातें सीखते रहना साथ साथ। मैंने कहा तो आप क्या करो, अब इसको 21 बना लो, फिर तो ये एलसीएम कितना है 21, 21 बनाओ, 21, 7 को 21 बनाने का, तो 7 का भाग दो 21 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये भी 21 बन गया। 21 तो 21 है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो छोड़ दो। ए का मान कितना आएगा 9 आएगा, बी का मान कितना आएगा 21 आएगा, और सी का मान कितना है बेटा 23 तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर कितना आएगा बेटा 9 21 23।
समझ में आया? नहीं आया ना? एक और एग्जाम्पल इसी पर सेम फिर समझा देता हूं। तो कि जैसे मैंने कहा A अनुपात B है 5:8, B अनुपात C है, मान लो एक एग्जाम्पल और दे देते सेम 12 अनुपात और मान लो 17 लिख दिया। हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, रेशियो चाहिए। तो बड़ा आसान तरीका है यार, क्या करना है आपको? कुछ करना ही नहीं है। B को देखो, B का मान कितना है, देखो B का मान है 8 और B का मान कितना है 24, उधर कितना है 12। 8 और 12 का एलसीएम कितना लिया? एलसीएम माने एक ऐसी संख्या तो दोनों का भाग जाए। 8 का टेबल बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ाकर 12 दूनी 24, 24 में 8 का भी तो भाग जा रहा है ना। तो एलसीएम कितना आएगा 24। 24 बना दो। तो 24 बनाने के लिए यहाँ कितने गुणा 3 का, इसमें कितने का 12 का भाग देंगे 2 का। तो इक्वल करना होगा ना दोनों को। यहाँ पर इसे 24 बनाने के लिए 3 का गुणा और इसे 24 करने के लिए इस वाली लाइन में कितने गुणा 2 में। गुणा सब में ही होता है, जैसे 3 का गुणा पूरे में होगा। तो ए का मान कितना आएगा देखना 15, बी का मान कितना आएगा 24, सी का बी का मान दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और सी का मान कितना आएगा 2 का गुणा करेंगे तो 34। तो यही तो जानना चाह रहा था, ए बी सी का रेशियो कितना आएगा 15, 24। तो ये मैंने पार्ट सिखाया जो कॉमन होता है, दोनों जगह बैलेंस कैसे करा जाता है समझ में आ गया होगा अब आपको। जो भी कॉमन होगा उसे दोनों जगह एलसीएम लेकर के बराबर कर लिया करो, ठीक। चलो अब तो यार मैं मान के चलता हूं ये जैसे पढ़ाया ये कॉमन था दोनों में, इस तरह के सवाल आप कर लोगे, ठीक है। इसी पे मैंने ये एग्जाम्पल सिखाया, इसी पे ये एग्जाम्पल सिखाया, कर लोगे। आगे बढ़ते फिर। अब भाई इसने एक सवाल और दिया है, भाई ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए अनुपात सी क्या होगा। अच्छा तुम्हें एक बात बताएं, तुम्हें छोटी सी, पहले छोटी सी बात सिखाने से पहले तुम्हें एक बात सिखा देते, रुको। एक तरीका तो जैसे इस सवाल को हमें करना है तो बड़ा आसान तरीका जो अभी पढ़ाया हमने, कैसे ये नॉन पात सॉरी ये कितना है भाई, ए का मान कितना है आपको अभी सिखाया था हमने, कितना सिखाया 3 और ये 5। बी का मान कितना देखना भाई 9, अनुपात कितना है 7, और बी और सी का सॉरी ए और सी का रेशियो पूछा है। अब की बार तीनों का नहीं पूछा, जिसका पूछा निकालो। बी पहले नंबर तो दोनों जगह कॉमन करो, बी यहाँ कितना है 5, यहाँ बी कितना है 9, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई यहाँ 9 का करो, इधर वाले में कितने गुणा करेंगे 5 का। तो हम कह देंगे ए का मान कितना आएगा 9 का गुणा करेंगे 27 आएगा, बी का मान कितना आएगा 45 आएगा, और सी का मान कितना आएगा 35 आएगा। और हमसे तो बात जो कर रहा है वो खाली ए और सी की कर रहा है। ए का मान कितना आया देखना 27, बी का मान कितना आया बेटा आपका 35। हमें तो ए और सी का मान कितना है 27, 35। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? वही तो वाला चीज है, ऐसे सवाल कैसे करते जो कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन था बी को दोनों इक्वल 9 का गुणा या 5 का। बात ए बी सी की नहीं की है तो छोड़ दो, किस किस की है ए की और सी की उठा लाए। वो पूछता बी और सी तो बी और सी उठा रहा है, जो भी पूछे कर लो। ए और सी का मान कितना आएगा 27, 35 का आंसर आ जाएगा। अच्छा यार एक बात और बता रहे चाह रहे थे हम, जैसे यही सवाल था ए बी 3, 5, बी सी 9, 7। मैंने कहा भाई ए अनुपात बी का मान कितना है 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी कितना है भाई 9 अनुपात 7। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, जैसे ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, डी अनुपात ई दिया है, और हमेशा फर्स्ट का और लास्ट का पूछे, फर्स्ट और लास्ट का, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चे जब भी फर्स्ट और लास्ट का पूछे, देखो जो कुछ कट जाए काट दो। ये मान लो एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन है, एक पार्टी ये एक पार्टी है, जो कटे काट दो। जैसे बी से बी कैंसिल हो रहा है, काट दिए। इधर कौन बचा खाली ए, फर्स्ट बचेगा, और कौन बचेगा लास्ट बचेगा। इनका मल्टीप्लाई हो जाए 3 गुणा 9 कितना आएगा 27, 5 गुणा 7 कितना आएगा 35। तो हमसे ए और सी का आंसर पूछ रहा है, आंसर क्या दे सकते हैं 27 में। ये तरीका जब भी काम आता है कब, उसमें फर्स्ट एंड लास्ट। अभी आगे मैं सवाल पढ़ाऊंगा, जैसे ए अनुपात बी देगा, बी अनुपात सी देगा, सी अनुपात डी देगा, और पूछूंगा फर्स्ट एंड लास्ट का, तो सब कुछ कट जाएगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, इधर ए बचेगा, इधर डी बचेगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर इनमें भी कोई चीज कॉमन होती, जैसे यहाँ पे 12 होती, 3 से काट देते, नहीं था तो सीधा मैंने मल्टीप्लाई 27 आएगा, इधर वाले का मल्टीप्लाई 35 आएगा। ए और सी का मान कितना आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब आते हैं फ्रैक्शन वाली टाइप पे। थोड़ा सा इधर पे आइए, रुकिए, इससे पहले मैं कुछ चीज सिखाता हूं। जैसे कि मुझे एक छोटी सी बात बताइए। अच्छा भाई
जैसे कि थोड़े मुझे एक बात और सिखानी है। अभी मैं आपको एक सवाल दूं, ए अनुपात बी दे दिया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 2:3, B/C दे दिया 5:7, मान ले C अनुपात डी दिया, मान ले मैंने दे दिया 8 अनुपात, मान लो 8:3 दे दिया। मैंने इस पर कई सारे सवाल पूछ सकता हूँ। एक तो पूछ सकता हूँ, मुझे बताओ किसका मान बताइए, मुझे चारों का अनुपात बताइए, ए बी सी डी का अनुपात बताइए। और एक पूछ सकता हूँ, मुझे फर्स्ट एंड लास्ट का अनुपात बताइए। ये दो सवाल बन सकते, मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये अगर ऐसा सवाल पूछे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो, इस तरह के जब भी रेशियो आते हैं तो बड़ा आसान है, एक तरीका सिखा रहा हूँ, इससे सीख लीजिए। कितने लोग हैं भाई, ये ए बी सी डी, ये कहीं पर भी लगा लो, सब जगह फिट बैठ जाए। 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, 6 लोग। अब देखो इसे कैसे करना होगा। बड़ा आसान है, देखिए। ए बी के नीचे कितना लिखा है, ए बी के नीचे 2 3, बी सी के नीचे क्या लिखा है, बी के नीचे सी के नीचे 5 7, सी डी के नीचे क्या लिखा है, 8 3, लिख दिया भाई। ए बी के नीचे ए बी सी के नीचे बी सी डी के नीचे सी डी, लिख दिया। अब बी के पीछे जगह खाली है, ये 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 जगह खाली है ना। अब ये जगह खाली रह गई भाई, और जगह खाली रह गई तो इनका बनना तो जरूरी है। जगह खाली कैसे रह जाएगी भाई, ए बी के नीचे ए बी सी के नीचे बी सी डी के नीचे सी डी। अब जैसे 3 के पीछे जगह खाली है तो सब में 3 भर दे, 7 के पीछे जगह खाली 7 भर दे, 5 के पीछे जगह खाली 5 भर दे, 8 के पीछे जगह खाली 8 भर दे, भर दिया भाई। अब क्या करना है, अब तो बहुत आसान चीज है, क्या करना है भाई, सुनो। इनका मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले का मल्टीप्लाई करना, 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 8 80, 8 गुणा 5 40, 40 गुणा 3 120, 8 गुणा 7 56, 56 गुणा 3 कितना आएगा 168, 3 गुणा 7 21 गुणा 3 63। लो भाई, ए बी सी डी का अनुपात आ गया। पहला सवाल का आंसर तो ये हो गया आपका, 80 120 168 63। दूसरा क्या हो सकता है, हम अगर आपसे पूछे फर्स्ट एंड लास्ट बताओ, फर्स्ट एंड लास्ट बतानी है ना, तो मुझे बताओ फर्स्ट कौन है इसमें, फर्स्ट है भाई ए, और लास्ट कौन है भाई डी। तो हम कह देंगे आंसर क्या आएगा 80 63। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ए बी सी सी डी। अब मुझे चाहिए ए बी सी डी, तो जितने भी नाम है एक बार में लिख ले। ए बी के नीचे ए बी सी के नीचे बी सी डी के नीचे सी डी। बी के पीछे जगह खाली बी भर दिया, जिसके पीछे जगह खाली वो भर दिया, जिसके आगे जगह खाली वो भर दिया। इस वाली का मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा, इस वाली का मल्टीप्लाई करेंगे बी आएगा, इस वाली का मल्टीप्लाई करेंगे सी आएगा, और इस वाली का मल्टीप्लाई करेंगे डी आएगा। और तू एक बात बता बेटा तेरे को, क्या ये तो हो ही गया। अगर मैंने कहा फर्स्ट एंड लास्ट ही चाहिए था, और फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए, तो वो तो अभी एक तरीका सिखाया था तुमको, क्या बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, इधर बचेगा ए, इधर बचेगा डी। अब क्या करना है, 2 गुणा 5 10 गुणा 8 80, और 3 गुणा 7 21 गुणा 3 63। लो भैया, ये भी डायरेक्ट आंसर दे सकते, ये खाली जब ही काम करता है जब फर्स्ट एंड लास्ट की होगा, अन्यथा वो तरीका तो सब जगह काम करेगा। एक और एग्जांपल देते इस पर, सुनिए तो पहले। जैसे कि मैंने ये लिखा, सुनना भाई, मैंने आपके लिए लिखा ए अनुपात बी लिखा 1:3, B/C लिखा 5:9, चलो C/D लिखा 12 और 12:13, डी अनुपात ई लिखा, या इसे एक काम करो 6:7 लिख लो। एक और लिखा हमने, क्या लिखा भाई ये लिखा 9:10 लिखा, ठीक है भाई। ए बी बी सी सी डी डी। अब हमने मान लो एक सवाल लिखा, हमें चाहिए सभी का बताओ, इसका पूरे वाले का, ए बी सी डी ई का बताओ। पहले रेशियो करना सीख लो पहले जल्दी। अब कितने मान है तुम्हारे, कितने नाम है, ए बी सी सी डी ई। ए के नीचे ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिखो, लिखना ए बी कितना है 1:3, बी सी के नीचे B/C, सी डी के नीचे 6:7, डी के नीचे 9:10। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ए बी के नीचे ए बी सी के नीचे बी सी डी के नीचे सी डी के नीचे डी। जो जगह खाली रह गई छोड़ दे, ये जगह खाली है, 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 ठीक है भैया। ये भी जगह खाली है इसके सामने, इसके सामने ये जगह खाली है, इसके नीचे ये भी खाली है,
और इसके सामने ये खाली है, ये खाली है, इसके ये खाली है। अब बड़ा आसान सवाल है यार, क्या जो जगह खाली है उसमें देखो 3 के पीछे के खाली सब में 3 भर दे, तो 9 के पीछे के खाली 9 भर दे, 7 के पीछे खाली 7 भर दे, 5 के पीछे आगे खाली 5, 6 के आगे 6 और ये 9 के आगे 9 9 9 भर दिए भाई। अरे जिसके पीछे जगह खाली हो वो भर देना, जिसके आगे जगह खाली हो वो भर देना। बच्चों जैसे सवाल है। तो अब क्या है, इस वाले का मल्टीप्लाई करोगे, बताओ क्या आएगा, ए। इस वाले का मल्टीप्लाई करोगे बी सी डी, ये तो कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा तुम्हें एक बात बताएं बहुत बढ़िया, और ये तो सभी कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ई। तुम्हें एक छोटी सी बात और सिखा दें यहाँ पर, कोई ऐसी संख्या ढूंढोगे जो सब में कॉमन आ रही हो तो कट कर दो, और आसान है। कैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देना, जो समझाना मैं तुम्हें चाह रहा हूँ। जैसे कि मुझे जो लग रहा है, ध्यान देना, जैसे कि 9 है, 9 है, जैसे कि 9 को हमने देखा, क्या देखा 9 को भाई, हमने देखा 9 को, देखो 9 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल। अब ऐसा नहीं है कि इसी लाइन में जरूरी है, कहीं पे भी हो, पूरी लाइन में कहीं हो, यहाँ से भी कैंसिल। सब में से 9 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा और क्या हो सकता है भाई, इसके अलावा कैंसिल कुछ और हो रहा है, हाँ यार एक चीज और हो रही है, ध्यान से देख क्या हो रहा है कैंसिल, देखो 3, देखो 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, हाँ 6 में भी तो 3 छपा है, 3 दूनी 6। समझ में आई है कि नहीं आई है। अब और आसान है, 1 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 गुणा 6 30, 9 गुणा 6 54, 9 गुणा 7 63, 10 गुणा 70। इससे क्या हुआ, तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो गई, नहीं तो तुम इनका मल्टीप्लाई कर रहे थे थोड़ा बढ़ जाए। मतलब कोई संख्या ऐसी मिल जाए जो सब में कॉमन हो, जैसे 9 मुझे सब में दिख रही थी, पूरी लाइन में कहीं तो है 9, ये है ना, 3 3 3 3, अरे 6 में भी तो 3 है, 3 दूनी 6। अब क्या, जो बचा मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई बच्चा के हम नहीं कट करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना, तेरे को तो टाइम लगेगा, हमें थोड़ी टाइम लगेगा, जो समझा रहे हैं उससे आसान होगा। अब फर्स्ट एंड लास्ट का तो जानते ही हैं, उसे तो सब बच्चे जान गए कि सर बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी, इधर में ए आएगा तो इधर ई आएगा, जो कुछ कर जाए काट दो। जैसे मुझे दिख रहा है 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, और कुछ दिख रहा है 5 से 10 भी तो कैंसिल हो रहा है 2 बार, और 3 से भी कितनी बार हो रहा है कैंसिल, 2 बार। अच्छा 2 से तो 2 कैंसिल हो ही रहा है, इधर वाले में कोई बचा नहीं, बचा तो 1, इधर कौन बचा पूरे में 7, तो ए और ई का अनुपात कितना आना चाहिए 1:7। और देखो यहाँ पे भी चेक करो, यही आएगा, ए का मान देखना यहाँ पे कितना है 10, ई का मान कितना है 70, तो देखना आंसर क्या आएगा 1:7, ये भी तो आ रहा है। तो इससे और आसान रहता है, पर जो कुछ कट जाए काट, जैसे 5 से भाई 5 से 10 2 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से 2 भी कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, खाली कुछ भी नहीं बचा, एक इधर का बचा 7, ये आंसर कर लोगे। तो आप इस तरह के सवाल कर लोगे ना, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई हो, या फर्स्ट एंड लास्ट हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, तो ठीक है। अच्छा यार एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यही सवाल है आपका। अभी ये 5 से पहले मुझे एक छोटी सी बात और सिखानी है। वैसे ये 4 नंबर सवाल रह गया, पहले 4 को भी बता देता हूँ। 4 को बताने से पहले, 4 को बताने से पहले मैं 5 बताऊंगा, तो ठीक है। 5 को कैसे बताओगे, तो ये तो अभी सिखा दिया है ना मैंने, 5 तो अभी कर लेंगे, अभी पहले 5 बता देते हैं। तो बड़ा आसान है, 5वां सवाल तो अभी सिखाया था भाई। कैसे सिखाया, ए बी सी डी, 4 नाम है, चारों लिख लीजिए। क्या लिखना है, ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी, सी डी के नीचे सी डी, ए बी बी सी सी डी लिख लिया। अब इसके पीछे जगह खाली है 3 भर दे, तो इसके पीछे जगह खाली 3 भर दे, इसके पीछे जगह खाली 5 भर दे, इसके आगे जगह खाली 4 भर दे, इसके आगे जगह खाली है भाई 9 भर दे, इसके आगे जगह खाली 9 भर दे। अब क्या मैंने क्या बताया था भाई, अब तो सिखा दिया ना, अभी तो सिखाया था, जो कुछ कट जाए काट दो। तुम्हें लग रहा है, जैसे मुझे दिख रहा है 3 3 3, और 3 से ये कितनी बार गया 3 बार, और कुछ कैंसिल होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 3 गुणा 4 12, 12 दूनी 24, 9 गुणा 4 36, 9 गुणा 5 45,
5 गुणा 10 50, तो आएगा 24 36 45 50, 45 50, ये रहा 24 36 45 50, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप कर लोगे इस तरह के सवाल, है ना, ए बी सी सी डी आप कर लोगे, ठीक। अच्छा यार, एक बात बताइए, इस पर आते फ्रैक्शन वाले पे, ये जो 4 नंबर सवाल छोड़ रखा है इसी पे पहले इसके तरीके सिखा देता हूँ। तरीके क्या सिखाते हैं पहले सीखिए, सुनिए। तरीके क्या सिखाते हैं फ्रैक्शन में, मुझे एक छोटी सी बात बताइए फ्रैक्शन से पहले। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूँ 2/3 ए और 5/4 बी, मैं कहूँ ए और बी का मान बताइए रेशियो, तो जब भी फ्रैक्शन में होता है तो और आसान है। कैसे आसान है? इसका मल्टीप्लाई इधर कर ले, कितना आएगा 15, इसका मल्टीप्लाई इधर कर ले, कितना आएगा 8 आएगा। तो ए और बी का मान कितना आया 15/8। कोई दिक्कत? जब भी फ्रैक्शन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल देख ले सेम। कैसे भाई? मैंने ये कहा, ये लिखा 11/13 ए, 5/7 बी, और आपको चाहिए ए और बी का रेशियो, ए और बी का अनुपात चाहिए। तो बड़ा आसान है, इसका गुणा इधर कर लेते हैं 65, इसका गुणा इधर कर लेते हैं 77, तो ए और बी का अनुपात आ जाता है। दो लोग होते हैं तो बड़ा आसान होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो खत्म हो गया, ठीक है। अब कोई बच्चा कहे 2 से अधिक हो तब, वो भी सिखा देते हैं। जैसे कि मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, सुनना बेटी बात। जैसे कि बेटा, जैसे मैंने ये लिख दिया 2/3 ए, मान ले, ये लिख दिया 3/4 बी, और एक और 5 मान ले 8 सी लिख दिया। पूछा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा आपसे? ए रेशियो बी रेशियो सी। दो होते तो बहुत आसान था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आंसर आता। 3 है तब क्या करना वो सीख लो। 3 जब हो तो ऐसे सवालों में क्या ले लो, ऊपर वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का क्या ले लो एलसीएम, क्योंकि रेशियो कभी भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो 2 3, तीनों में कोई चीज कॉमन तो है नहीं, एलसीएम भी क्या आएगा मल्टीप्लाई, 5 15 दूनी 30। बड़ा आसान चीज है, अगर कोई कोई कॉमन नहीं होता है तीनों में, कोई चीज 2 3 5 में कोई कॉमन नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई किया 30, और 30 का जो एलसीएम आया है ना 30, उसका भाग दे दो सब में, इसमें भी भाग दो 30 का, इसमें भी भाग दो 30 का, इसमें भी भाग दो 30 का। आप आंसर दे सकते हो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा। कैसे सर? जैसे मैंने कहा 2 से कितनी बार गया 15 बार, 15 गुणा 3 कितना आएगा 45, 3 से कितनी बार गया 10 बार, कितना आएगा 40, 5 से कितनी बार गया 6 बार, कितना आएगा 48। तो भाई ये आंसर आएगा 45 40 48। समझ में आया? ऊपर वालों का एलसीएम लिया 2 3 5 का कितना आया 30, 30 का भाग देते हुए चले गए, रेशियो आ गया 45 40 48। अच्छा, एक और एग्जांपल करते सेम ऐसा ही। जैसे कि मैंने ये लिखा 2/5 ए, और ये लिखिए 5/7 बी, और क्या लिखिए 12/13 सी, मान लो ए बी सी डी। और यहाँ पे ए बी सी की जगह ए बी सी डी भी हो सकता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, 3 हो 4 हो उससे कोई मतलब नहीं है, तरीका वही चलता है। क्या करना होता है भाई, ऊपर वालों का एलसीएम, 2 5 12। अब एलसीएम लेना बड़ा आसान है, 2 का भाग तो 12 में जा रहा है, तो 12 गुणा 5 कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा, और 60 का क्या दे दो बेटा सब में भाग दे दो, 60 का क्या दे दो सब में भाग दे दो। अब भाग दे दोगे तो बड़ा आसान है यार, फिर तो आराम से कर लोगे अब तो तुम लोग। एलसीएम लेके 2 का मतलब कितना हो गया 30, 30 गुणा 5 कितना आएगा 150, 5 से कितनी बार गया 12, 12 गुणा 7 कितना आएगा 84, 12 से 5, 13 गुणा 5 कितना आएगा 65। तो ए बी सी का मान कितना आएगा बेटा आपका 150 84 एंड 65, इसका आंसर आएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, कर लोगे ना इस तरह की टाइप को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो फ्रैक्शन जब भी आएगा ऊपर वाला को एलसीएम लेके भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये सवाल मैंने छोड़ा था उसे अभी सीख लीजिए, ये सिखाया है ना, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा उससे कंपैरिजन। देखो ये कैसे है, इसने यहाँ ए और सी का ही रेशियो दिया है, यहाँ बी और सी का दिया है, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ इसके नीचे इसकी वैल्यू ए का मान कितना आया देखना 15, समझ गए होंगे,
सी का मान कितना आएगा देखना, बताना 8, बहुत बढ़िया। बी का मान कितना है बता, 18। और सी का मान कितना आएगा बताना, 1 का गुणा करेगा 7। समझ में आ गया होगा। और ये सवाल मैंने पढ़ाया है तेरे को, जो चीज कॉमन होती है उसी को तो बैलेंस करना है। तो बच्चों की तरह कर ही लोगे आप लोग। कैसे, यहाँ कॉमन कौन है, सी का मान 8 है, यहाँ सी का मान कितना है 7, दोनों सी कॉमन है। तो सी कॉमन है तो यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा, 7 का। तो इधर वाले में कितना करना पड़ेगा, 8 का। तो बड़ा आसान है, 7 का गुणा करेंगे ए में कितना आएगा, ए में करेंगे, ए का मान कितना आया 105। अब सी का मान कितना आएगा 56, सी लास्ट में पूछा ध्यान रखना, सी का मान आएगा 56। बी का मान कितना आएगा 18 गुणा 8 144। ए बी सी पूछा है 105 44 156, ये आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया भाई। यहाँ से ए सी का अनुपात, यहाँ बी सी का, कॉमन कौन है सी, सी को इक्वल कर, यहाँ 7 का गुणा, ये 8 का। तो यहाँ ये कितना आएगा 105, सी का मान 56 है, बी देखना पर अभी तो बी का मान पहले क्या आएगा 144, सी का मान 56। ठीक, ध्यान रखना। तो ये फ्रैक्शन वाली टाइप भी आपकी क्लियर हो चुकी है मुझे लग रहा है। ये टाइप आपको बढ़ा दी, ये 5 नंबर मैंने करा दिया। ये फ्रैक्शन टाइप है, ये वही सेम फिर दे दिया उसने, क्या दिक्कत है। अभी तो सिखाया था x का मान कितना आएगा 1, तो y का मान कितना आया बताना 3। समझ गए ना, ये इसके नीचे y का मान कितना आ रहा है देखना 2, z का मान क्या आएगा 3। अभी तो सिखाया था जो कॉमन होता है दोनों का क्या कर लो बराबर, ये 2 है 3 है, तो यहाँ कितने गुणा 2 का, इधर वाले में कितने गुणा 3 का। सिखाया था मल्टीप्लाई करके देखो, 2 का गुणा करेंगे तो x का मान कितना आएगा देखना, x का मान आएगा 2, y का मान कितना आएगा 6, z का मान कितना आएगा 3 गुणा 3 9, 2 6 9। आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। अभी सिखाया था वही सेम सवाल है, समझ गए ना। ठीक, अच्छा भाई, ये लिख रखा है उसने ए बी सी डी का अनुपात, तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, और आसान सवाल है। तो देखो मुझे बताओ, चार कौन कौन लोग हैं इसमें, नाम लिख लिया करो, ए बी सी डी। अभी लिखाया था ए, देखो ए के सामने कितना है 2, बी के सामने कितना है 3, तो बड़ा आसान है, ए के सामने 2, बी के सामने 3, बी के नीचे कितना है 4 और सी के नीचे कितना है 5। ठीक है, तो बी के नीचे लिख लो कितना है भाई 4 है, सी के नीचे लिख दो 5 है। अच्छा इसे भी तो तुम जानते हो, इसे जानते हो, सी के नीचे क्या आएगा 4 और डी के नीचे क्या आएगा देखना 3 आएगा। समझिए ना, ये भाई सी के नीचे 4 और डी के नीचे 3 आएगा, सी के नीचे आएगा 4 और डी के नीचे आएगा 3। अब इस तरीके से दिया तो ये तो पढ़ा है तुमने, जो जगह खाली है ना, जगह खाली होती है क्या कर देते थे, भर देते हैं ना। जैसे कि इसके पीछे जगह खाली, इसके पीछे जगह खाली, इसके पीछे जगह खाली, इसके आगे जगह खाली है, इसके आगे जगह खाली, इसकी 4 जगह खाली, 4 होने चाहिए प्लेस, 4 भर दिए। और जो रहे भरे क्या, 3 के पीछे जगह खाली है 3 भर दो, 5 के पीछे 5 भर दो, 4 के आगे 4 भर दो, 4 भर दो, 4 भर दो। 4 दूनी 6, 16 दूनी 32, 16 48, 20 या 60, 15 45। तो भाई 32 48 60 45। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन। समझ गए ना, ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, सी डी का रेशियो, आंसर आपने दे दिया। ठीक भाई, ये तो करा चुके। ए बी बी सी डी, खाली क्या चाहिए ए डी, ये तो रटा होगा, अभी तो इतना पढ़ाया है। ए अनुपात बी कितना है देखना 2:5, बी अनुपात सी कितना है मुझे बताना 4:3, सी अनुपात डी कितना है बताना 2:1। अब बताओ, ये तो अभी सिखा रट गए ना, अब तो तुम्हें देखते जाएंगे तुम, अब तुम तरीका सीखते जाओगे, बेसिक सवाल लगने लगेंगे तुम्हें। ए बचेगा और लास्ट वाला डी बचेगा, और कुछ कट रहा है नहीं। 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 गुणा 3 15, 16 15 सेकंड में आंसर दोगे, आगे निकल जाओगे। ठीक है भाई, चलो। अच्छा भाई, ए बी सी डी, ए सी बी डी, अरे वाह, तो और आसान है ये भी। देखो कैसे, ए का मान कितना है 5, बी का 7, ए का मान 5 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा पता है, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। बी का मान 7 है, उसने पूछा ए सी, उसने पूछा ए सी एंड बी डी, तो बड़ा आसान चीज है भाई इसमें तो। और बच्चों जैसे सवाल है, अरे पूछे गए, ए का मान कितना देखना 5, सी का मान 10, बी का मान 7, डी का मान 21, ये कितना आएगा 50,
ए कितना आएगा 147, तो और आंसर आएगा 50:147, 50:147 इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया ना भाई। सी अनुपात डी क्या था 2a 3b, इसका मतलब ए का मान रखना चाह रहा था 5, सी का बी का मान क्या रखना चाह रहा 21, 7 21, ए सी और डी का भी मान आ गया, तो ए और सी का गुणा कर ले, बी और डी का कर लिया, आंसर आ गया। ठीक, ये ओरिजिनल मान नहीं होते, जब रेशियो दे रखा है तो रेशियो में चलते हैं सवाल, और इसमें अनुमान थोड़ी पूछ सकता है वो कुछ भी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा भाई, पी क्यू आर का मान है तो बड़ा आसान है, देखो पी और क्यू कितना होगा 2 3 5, क्यू और आर कितना होगा बताओ 8 होगा, आर और पी कितना होगा 7 होगा। 5 8 7 कौन सा ऑप्शन है 10 बोले तो ए ऑप्शन है, ठीक है ना। कितना ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ तो भाई ये क्लियर हो गया भाई, पी क्यू का मान कितना होगा 2 और 3 5, क्यू आर 3 5 8, आर पी 7 हो जाएगा। ठीक बेटा, चलो भाई अगला सेम सवाल है, एक और देखते। अच्छा ये तो स्टार्टिंग बता दिया था तुम्हारे लिए, इसमें तो पेन ही नहीं चलाना। क्या, ए को बंद कर लो, ए को बंद कर लो तो 11 गुणा 8, ए का मान कितना आएगा 88, बी को बंद कर लो 13 गुणा 8 कितना आएगा 104, सी को बंद कर लो 11 गुणा 13 143। ये तो सिखा रखे ना आपको 88 104 143, ये तो याद ही हो गए होंगे, सेकेंडों की चीजें, ये सब बेसिक पढ़ा तो दिया अब तो। ठीक, अगला। अच्छा ये भी सिखा रखा है मैंने अभी, इसमें भी बहुत आसान है। ये कितना आएगा 4 गुणा 7 28, और ये 11 गुणा 3 33, ये तो रटने लगे। अब तुम्हारा बेसिक सही होता जाएगा, तुम्हारे लिए सेकंडों की चीज होती जाएंगी। ये कितना आएगा भाई, कितना आएगा 28 33, ऑप्शन सी। अगला सवाल। अच्छा भाई ये क्या दिया उसने, ए अनुपात बी कितना दिया है देखना भाई 2 3, बी अनुपात सी कितना दिया है 4 5। पहले तो क्या कर, बी को कर ले इक्वल, जो सवाल तो बाद में पढ़ेंगे। बी को इक्वल करने का मतलब यहाँ 4 का गुणा और यहाँ कितने गुणा 3 का, इससे क्या होगा ए बी सी। ए का मान कितना आएगा 8, बी का मान 12, सी का मान 15। अरे 4 दूनी 8, 4 ती 12, 12 15, ठीक है ना। अब इसमें कुछ मान दे रखा उसने, किसका मान दिया, अब की बार ओरिजिनल मान दे दिया उसने। क्या, b का मान 24 है सर, b का मान 12 का मान 24 दे रखा है ओरिजिनल, 12 दूनी 24, एक रेशियो की वैल्यू 2। हमसे पूछा गया है a और c का सम, a का मान 8 है, c का मान 15, 8 और 15 कितना हो गया 23 रेशियो, और एक रेशियो वैल्यू कितनी आई 2, तो 23 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 46। आंसर कितना आएगा बी। और अगर गलती से वो पूछ लेता कि बताओ बी का मान बताओ, ए का, बी का तो 24 हो गया, 12 का 24, ए का मान पूछता तब 2 गुना कर दो 16, तो सी का भी मान पूछोगे तो कितना आएगा 30, परंतु ए और सी का सम पूछा 16 30 कितना आएगा 46। मतलब कभी ओरिजिनल मान दे दे तो कंपेयर कर दो भाई, यहाँ 12 का मान कितना दिया ओरिजिनल 24, एक का कितने गुना 2 गुना, एक रेशियो वैल्यू, तो ये 16 होगा, ये 30। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए बी सी सी डी, ये भी आसान है आपके लिए यार, कैसे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखो सी का मान कितना है यहाँ पे 4, सी का मान कितना है 8, इक्वल करने के लिए 8 है ना, ये भी 8 बना लो ना सी को, तो कितने गुणा कर दो 2 को, तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा 4 6 8। अब तो सी बराबर हो गया दोनों जगह, बहुत आसान है, तो कर लो। क्या, ए का मान कितना है 4, बी का 6, सी का 8, डी का कितना है 11, कितना आएगा 18 बट्टे 11, कितना आएगा 1 7 11, 1 7 11 मतलब डी ऑप्शन। दिक्कत तो नहीं, अरे जो कॉमन हो, 3 लोग हैं उससे क्या मतलब है, हमें देखना है जो दोनों तरफ दोनों पार्टियों पैर रख के बैठा है उसे बराबर करना है। सी कितना है यहाँ 4, सी कितना है 8, इक्वल करने के लिए भाई, इक्वल करने के लिए 2 का गुणा, 4 6 8, तो ये तीनों का मान आ गए, डी का मान कितना 11 रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा भाई ये सवाल बहुत बढ़िया है। अब सवाल पूरा पूछा है ए और डी में, तो तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ बातें सिखाई थी मैंने, ए अनुपात बी कितना है 2 3, बी अनुपात सी कितना है देखना, ये भी 2 3 है, सी अनुपात डी कितना है, ये भी 2 3 है। भाई ए अनुपात बी का मान 2 3, बी अनुपात सी का मान 2 3, सी अनुपात डी का मान 2 3, तो ए बी बी सी सी डी सबका अनुपात क्या है 2 3। कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ए का मान 2 मान लेते हैं, बी का भी मान 2 मान लेंगे। ऐसे कैसे मान लेंगे यार, इसका मीनिंग है ए अनुपात बी का मान 2 3, बी अनुपात सी का मान 2 3,
सी अनुपात डी का मान 2:3। सबका समझ में आ गया। और सवाल पूरा पूछा ए और डी में, तो ये तो सिखाया मैंने, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए इधर आएगा और डी इधर आएगा, तो ये 8 आएगा, 27 आएगा। ए और डी में पूछा ना, ए का मान ए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 27 का स्क्वायर 729, ए स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए तुम्हें। कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक क्यू याद होने चाहिए और 25 तक पाड़े, जब भी कैलकुलेशन इजी होगी आपकी। डी स्क्वायर, डी कितना है भाई आपका, डी कितना है आपका भाई, 27 का स्क्वायर 729। ए डी 8 गुणा 27 कितना आएगा, 216। अभी टेबल याद है, जब भी मैं कर पाते इतनी जल्दी जल्दी, है ना। तो 793 और नीचे कितना आएगा भाई आपका, ये आएगा 513। तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है यार ये, है ना। तो कुछ नहीं था, जो बच्चा जानता था कि फर्स्ट एंड भाई सवाल क्या है, ए और डी का, तो ए और डी की वैल्यू आ गई, रख दे, ए का मान 8, डी का मान 27, रख दिया, आंसर दे दिया हमने, है ना। तो आंसर कितना आएगा, 827 इसका आंसर आएगा, है ना, 827 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 827 आंसर आएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो, एक और सवाल। ए अनुपात बी 4:5, सी अनुपात डी 2a 3b, ए सी बी डी, ये अभी कराया था ऐसा, एक और कर लो। ए का मान 4 है, तो ये सी का, सी और डी 4 है तो क्या होगा, ये 8 होगा। डी का मान, बी का मान कितना है 5, 15 आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है ए सी और बी डी, अभी कराया था वैसे सेम सवाल, बड़ा आसान सवाल है। ए गुणा सी, ए का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 8, तो 4 गुणा 8। बी का मान कितना है, यहाँ देखना 5, और डी का मान कितना है, ये देखो डी का मान कितना है भाई 15। तो देखो भाई ये कितना आएगा 32, और ये कितना आएगा 75। तो भाई आंसर आएगा 32/75। ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आंसर कितना आएगा 32/75, इसका आंसर आ जाएगा। अभी करा दिया ना ये सवाल भाई। यहाँ ए की वैल्यू कितनी रखी, 4 दूनी 8, बी की वैल्यू 5 से 15, तो सी और डी का मान रख दिया, आंसर आ गया, ए सी बी डी का मान ये आ जाएगा। अगला सवाल, अब ने थोड़ा और देखिए भाई, मुझे एक बात बताओ, x प्लस बाई, एक्स माइनस बाई, क्या रेशियो 4 है। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसका गुणा करेंगे आप लोग, इसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करने बैठे 4x माइनस 4y। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए, इधर देखो, x में से x घटाओ, ये कितना आएगा, इधर जाएगा तो 3x, और ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 5y। x के नीचे x की वैल्यू और y के नीचे y की वैल्यू, कोई दिक्कत, ये तो पढ़ा आपने। जब भाई ये क्या दिया था, एक्स वाई रेशियो एक्स माई, ए अपॉन बी 4:1, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई ये इधर आएगा तो क्या आएगा 3x, इधर जाएगा तो 5y, x के नीचे 5, y के नीचे 3। बहुत आसान सवाल है। अब क्या पूछा उसने, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 5, y का मान 3, 25 और 9 कितना होता है बता, 34। 25 में से 9 गए तो कितना आएगा 16, तो 17:8। ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। एक सेकंड पॉज करना से ब्रेक। ठीक भाई, तो आप जानते हैं एक्स वाई का मान 5 है, तो 25 और 9 कितना आएगा 34, 25 में से 9 गए तो कितना आएगा 16, रेशियो कितना आया 17:8। तो जब भी ऐसे सवाल आते क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ से रेशियो वैल्यू निकालते, जो पूछता उसे आंसर कर देते। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल देखना यार ऐसा ही। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूले सवाल है यार, देखो फॉर्मूला तो आप पढ़ेंगे अलजेब्रा वगैरह में आते ही है, पर बेसिक सिंप्लीफिकेशन में थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। फिर भी जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर नहीं याद है, मैं लिखा देता हूँ, इस समय जरूरत है उतना ही लिखा रहा हूँ, जब पढ़ाएंगे जब पढ़ लेना। ये याद होना चाहिए हर बच्चे को, इतना तो अभी जरूरत है इसलिए लिखा रहा हूँ। ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस होता है, ध्यान रखना, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार एक और सीख लो, जब ये सीख रहे हो तो ये प्लस वाला भी सीख लो। तो इसमें क्या होता है, ये प्लस वाला है तो प्लस से ही स्टार्टिंग होती है, लेकिन यहाँ माइनस हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप याद रखना। ठीक है बेटा, ठीक है।
अब यार आते हैं ये वाला सवाल, ये क्या था, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, और नीचे क्या देखना बेटा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। अच्छा कोई बच्चा इस फॉर्मूले को क्या लिखा है इसने, 5/1 लिखा है, रुक जा बाद में लिख लेना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर, अभी सिखाया था, ए प्लस बी स्क्वायर, सेम इसके नीचे यही लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, है ना। क्या रेशियो है, 5/1, मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधा कह सकता हूँ एक्स माइनस बाई का मान कितना है, 5 है। ये निकाल सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचा, एक्स माइनस बाई, क्या बचा, 5 है इसके सामने। ऊपर भी एक फॉर्मूला काम आ रहा है देखो, ये भी याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला याद होगा। एक में क्या करते हैं तुम, जोड़ देते हैं, एक में क्या करते हैं, घटा देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, छोटे छोटे सवाल फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना है, 7/1 है, 7 क्या है, ठीक है, ये एक सेकेंड, हाँ 7/1 है। तो भाई मुझे एक बात बताएंगे, एक सेकेंड बेटा ऐसे हटा देते, तो भाई एक बात बताओ, ये x माइनस बाई से x माइनस बाई कट जाएगा, तो x प्लस बाई का मान कितना आया, 7। अब मुझे बताओ x माइनस बाई का मान कितना है, 5, x प्लस बाई का मान कितना है, 7, तो आप x और y के मान निकाल लोगे ना। अरे यार ये बताओ, दो संख्याओं का अंतर 5 है और योगफल 7 है, तो सबको दिख तो रहा है, एक बार जोड़ दो, 7 5 12 है, 2 का भाग दे देना, x का मान 6 आएगा, y का मान 7 में से 5 गए 2, 2 का भाग दे देना 1 आएगा, तो x का मान 6 आएगा, y का मान कितना आएगा बेटा आपका, 1 आएगा, इतना तो बता, 6 और 1 7, 6 में से 1 गए तो 5। भाई इतना तो छोटी छोटी बातें जानते हो नहीं जानते हो। अगर मैं आपके सामने लिख दूं a प्लस बी का मान 10 है और मैं कहूँ a माइनस बी का मान मान लो 8 है, a का मान बताओ, तो दोनों को जोड़ दो, 10 और 8 18, 2 का भाग दे देना 9, 10 में से 8 घटा दो 2, 2 का भाग दे देना 1, ये सीधा मान आ जाता है, जानते हो ना इतना तो। ऐसे ही मैंने ये कर लिया भाई, x का मान चाहिए 7 5 12, 2 का भाग दे 6, y का मान चाहिए 7 में से 5 गए 2, 2 का भाग दे दे 1, तो 7 6 और 1, देखना 6 दूनी कितना आएगा 12, y का मान 1 है 3, 12 और 3 का अनुपात कितना होता है, देखना 4:1, आंसर कितना आएगा 4:1, इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। फॉर्मूला था ये ए क्यू माइनस बी क्यू का और ए प्लस बी का, इसे लगाया आपसे मान निकाल लिया, ठीक है। अगला सवाल, ये फॉर्मूला हो गया। एक और सवाल है ऐसा ही, देखो क्या कह रहा है यार, देखना 3x माइनस 2y और 2x प्लस 3y कितना है, 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया है मैंने ऐसे सवालों में, बड़ा आसान है। 6 का गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा 18x माइनस 12y, 5 का करेंगे तो कितना आएगा 10x प्लस 15y। अच्छा जी, एक काम करो, ये कितना आएगा 8x, ये कितना आएगा 27y, x का मान कितना आएगा 27, y का मान कितना आएगा 8, ये तो क्लियर है। अच्छा अब बताओ, x क्यू रूट है, 27 का क्यू रूट कितना आता है 3, 8 का क्यू रूट कितना आता है 2, सेम यहाँ पे 3 माइनस 2, आंसर आएगा 5/1 मतलब 5, कोई ऑप्शन है ये ना, 5/1 का मतलब 5। बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि क्यू रूट है ना, 27 का क्यू रूट कितना होता है 3, 8 का 2, 3 2 5, 3 में से 2 गए तो 1, 5/1 मतलब 5। अगला सवाल वही सेम सवाल है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सवाल है। ये छोटे छोटे सवाल है यार, रेशियो में बनते रहते हैं, ये आपको सबको आना चाहिए, बहुत बेसिक सवालों में आते रहते हैं सवाल, और ये जब भी परीक्षा में आते हैं बड़े आसानी से आप कर सकते हैं उन्हें। क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बढ़िया तरीका है, करिए भाई, 9 गुणा 3 27x आएगा, 9 दूनी 18y आएगा, 13 का गुणा करेंगे 65x आएगा, 39y आएगा। अब क्या है, x को x की तरफ ले जाते हैं, y को y की तरफ ले जाते हैं, 65 27 ये हो जाता है बेटा आपका 38x आएगा,
और ये इधर जाएगा तो कितना आएगा 57 आएगा। और कितने का भाग देंगे 19 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 19 से 3 बार, x का मान 3 आएगा तो y का मान 2 आएगा। छोटे छोटे सवाल है, आपको आने चाहिए आप लोगों को, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। कई सारे बच्चे इस सवाल को ऐसे भी कर लेते वैल्यू पुटिंग करके। वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं भाई, जैसे कि यही सवाल है, मैं x का मान y का मान 2 2 है तो 6 और 4 कितना आएगा 10, 10 तो बन नहीं सकता 13, हटाओ, 1 2 3 और 4 7, ये तो 13, ये नहीं बन सकता। 3 और 1 9 और 2 11, ये 13 नहीं बन सकता। 3 रखा 9 और 4 13 बनना है। 15 और 9, 15 में से 6 गए तो 9, ये बनना है। तो वैल्यू पुटिंग से भी कर लेते, बात एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना। या ये क्रॉस वाला तो है ही अपना, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। अच्छा भाई ये भी बहुत बढ़िया सवाल है यार, इसे भी सीख लो आप। ए बी प्लस सी, ये कितना है 1:3 है, ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। और बी, सॉरी बी नहीं है, सी ए प्लस बी, ये 5:7। इसे करना बड़ा आसान है, कैसे करना आसान है समझना। इसमें कॉमन नहीं है कोई भी, कॉमन क्या है इसमें, ये भी 3 लोग हैं, ये वही 3 लोग हैं ABC। कैसे करेंगे फिर भाई, तीनों का सम कितना हो रहा है, ए ने 1 रुपये कमाता, बी प्लस सी 3 रुपये कमाते, इन तीनों का योगफल कितना है 4, इन तीनों का भी सम योगफल कितना है 5 और 7 12 है। अरे वही 3 लोग ये ABC, वही 3 लोग ABC है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, और दोनों बराबर होने का मतलब ये है ये 4 ये 12 इक्वल करने के लिए यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा 3 का गुणा। इक्वल करने की, अरे ये 4 है, तीनों का सम कितना है 4, तीनों का सम कितना है 12 है, बराबर करने के लिए 4 12 को 3 का गुणा, तो ये 3 ये 9। अब देखो ए के नीचे ए की वैल्यू 3 आ गया, सी के नीचे सी की वैल्यू कितना आ गया, सी कितना आ गया 5 आ गया। अब तू मुझे एक बात बताएगा क्या, मुझे बताओ बी का मान कितना आएगा, ये बताओ। ए ने कितने रुपए कमाए 3, बी ने कितने कमाए 5, कितने कमा लिए 3 और 5 8, तीनों मिलके कितने कमाते देखना 5 7 12, तो बी कितना कमाएगा, तीनों मिलके 12 कमाते। ए कितना कमाया 3, सी कितना कमाया 5, तो बी ने कितने कमाया ये बता दो आप। बी ने कमाया 4 रुपये, कितने कमाए बी ने 4 रुपये, और बी के मान 4 आ गया। और हमसे पूछा था क्या बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी का मान कितना है 4, ए और सी कितना कमाते 8, 4 और 8 का मान कितना आएगा 1:2, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। और भी कई सारे तरीके इन द सेंस, जैसे कि ए का मान तो चलो ठीक है 3 हो गया, सी का मान भी ठीक हो गया 5 है। दूसरा तरीका और भी है, जैसे कि क्या, जैसे हम कहेंगे सी कितने रुपए कमाता है 5, बी और सी कितने कमाते हैं 9, 9 में से सी के रुपए घटा दो, तो भाई 5 घटाओगे 9 में से तो बी का कितना आएगा 4 आएगा। बात एक ही है, कैसे भी कर लो। या तीनों 12 रुपये कमाते, 5 7 12 या 3 9 12, ए का पता है सी का पता है तो बी का आ जाएगा, बी का 4 ए और सी 8, रेशियो कितना आएगा 1:2। ध्यान रखना, बढ़िया सवाल है। कैसे पता चलेगा, कैसे इक्वल करना है, प्लस का साइन लग रहा है भाई, प्लस बोले तो योगफल करके इन दोनों को बराबर करना है, याद रखना। अब देखो ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसे सीख लीजिए। क्या है, मैं एक बार इसे सिखा देता हूँ। इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये लिखा क्या है, ये लिखा है यार, ये लिखा है P/Q R/S T/U 2/3। और जो भी इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ MP NR VT MQ NUS VU, इसका मान पूछा है। एक बात बताएं तुम्हें बहुत बढ़िया सुनना, इसका मीनिंग होता है P का मान कितना है तुम्हारा 2, R का मान कितना है 2, T का मान कितना है 2, Q का मान कितना है 3, S का मान कितना 3, U का मान 3। यही तो मीनिंग है, मतलब ऊपर वालों के सबके मान कितने 2, नीचे वालों के सबके मान कितने 3, तो ऊपर वालों के मान रख लो, नीचे वालों के मान रख लो। एक छोटी सी बात होता है, ये अपने मन से, चलो पहले तो कर देते हैं, इसी के हिसाब से करते हैं। ऊपर वाले के सबके मान 2 है,
मतलब मैं यहाँ पर P की जगह पर ध्यान देना जो कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे यह P है, P की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, दो देखो P की जगह P को हटा दो यहाँ से, और किसे हटा दो, R को हटा दो और T को हटा दो, और नीचे किसे हटा दो, Q को हटा दो, S को हटा दो, U को हटा दो। हमें पता है ऊपर वालों के मान, ऊपर वाले P की जगह क्या लिखूंगा 3, इसकी जगह पर R की जगह क्या लिखूंगा, सॉरी 3 नहीं, वो है 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इसके मान कितने प्रत्येक के 3, इसका भी मान 3, इसका मान 3। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा m प्लस n प्लस बी, नीचे 3 कॉमन ले लूं m प्लस n प्लस बी, तो तुम्हें एक बात दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो ही जाएगा। आंसर भी कितना आया 2/3 आया। ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन। अब यार इतना हमें करना नहीं है सवाल। फिर एक बात बताए तुम्हें बहुत बढ़िया, ए पी क्यू आर एस टी यू सवाल दिया है 2:3, ऐसे सवालों में अपने मन से गुणा कर देता है। किसका गुणा किया इसने, जैसे एम का है, किसका गुणा किया भाई इसने, देखना इसने गुणा किया एम का, एन का, वी का, नीचे भी सेम करेगा, एम एन वी सेम करेगा। जब ऊपर नीचे अपने मन से सेम संख्या गुणा करेगा ना, वो हमेशा कट जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं देखना है, तुम्हें ये देखना है, ये बताओ P या P के साथ कुछ कर रहा है या Q के साथ कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। P और Q का मान कितना है 2/3, तो इस सवाल का भी आंसर कितना आएगा 2/3, कोई जरूरत नहीं है। ये तो अपने मन से जो कर रखा है ना एम एन बी, ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो ही जाएगा, एम एन बी ये तो अपने मन से कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत ध्यान रखना है इस चीज को। देखो यार कह रहा है, हाँ भाई, तो हमने एक बात कही, जो अपने मन से गुणा करता है ना एम एन बी, नीचे भी एम एन बी, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और दूं मैं अभी, देखो एक सेकंड, ये सेम सवाल है, ये करना ही नहीं है तुमको। कैसे, देखो पी क्यू आर एस टी यू 5/2, ऊपर भी एक्स वाई जेड का गुणा, नीचे भी एक्स वाई जेड का गुणा, कोई पेन ही नहीं चलाना, साइन को भूल जाओ, कुछ नहीं करना। ये देखो पी की पावर कितनी है 3, और क्यू की पावर भी कितनी है 3, मतलब पी बाई क्यू की वैल्यू कितनी है 5/2, पर वो चाहता क्या 3 पावर में, तो तुम भी क्या कर दो, इसे 3 कर दो भाई, 125/8, और इसका आंसर कितना आएगा 15.625 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। समझ में आ रही है, तो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो अपने मन से एक्स वाई जेड है, अरे एक्स, देखो एक्स माइनस के बाई जेड, एक्स माइनस के बाई प्लस जेड, ऊपर नीचे ये तो कैंसिल हो जाएगा। खाली तुम नजर किया करो किसको, पी क्या है, पी और बट्टे क्यू की वैल्यू कितनी है 5/2, यहाँ पी की पावर कितनी है 3, क्यू की पावर कितनी है 3, तो 5/2 की पावर क्या कर लो 3, कुछ करना ही नहीं, सेम एज इट इज कर दो। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल दूं तुम्हारे लिए यहाँ पर, जैसे मैंने एक सवाल लिखा, अगर मैं आपको लिख दूं A/B C/D E/F, और मैंने लिख दिया इसका मान है 4/9, और मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ AX² C/² है और EZ² अपॉन में BX² और ये लिखा मैंने D/² प्लस FZ²। ध्यान देना, पेन ही नहीं चलाना तुम्हें इस सवाल में, क्यों, अरे ये x² y² z² तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये देख ए और बी से कुछ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, तो ए और बी का मान क्या है 4/9 आंसर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा कहता, अगर गुरुजी अगर इसने ऐसा कर दिया होता, यहाँ सब पे स्क्वायर लगा देता, मान ले ऐसे लगा देता, तब ए और x² y² ये तो सब कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम है। ये देखा करो ए और बी पे क्या हो रहा है स्क्वायर, तुम भी इस पे क्या कर लो स्क्वायर कर देना, आंसर आएगा 16/21। जो काम ए और बी के साथ करे वही तुम काम इसके साथ कर दो। जैसे इस सवाल में देखना ये पी और क्यू के साथ क्या कर रहा है 3 पावर, इसके साथ भी 3 पावर, तुमने भी क्या किया 3 पावर। अब ये सवाल देखना, तुमने पी और क्यू से कुछ नहीं कह रहा है, तो आंसर भी कुछ नहीं बोले तो वही आएगा 2/3 आएगा। समझ गए ना, इस सवाल को कर लोगे ना वो, ठीक है ध्यान रखना। अब ये सवाल देखो, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये बताओ
ए प्लस बी की पावर, ए प्लस बी का मान कितना मान लो आप, 6x मान, बी प्लस सी का मान कितना मान लिया आपने, 7x, सी प्लस ए का मान कितना माना आपने, 8x। बताओ सबको अगर मैं जोड़ दूंगा, सबको जोड़ूंगा तो 2 बार क्या आएगा, ए आएगा, 2 बार क्या आएगा, बी आएगा, और 2 बार क्या आएगा, सी आएगा, अगर जोड़ दिया तो, है ना। सबको जोड़ा और ये कितना आएगा भाई, 6 7 13 और 8 कितना आएगा, 21x आएगा। अब मुझे कोई पूछे कि ए बी सी की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 21/2x है। भाई सबको मैंने एक 6x माना, 7x माना, 8x माना, 6 7 13 8 21 आएगा, 2 बार जोड़ेगा, इन तीनों को जोड़ेगा, 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, 2 सी आएगा। अब ए बी सी का सम कितना दिया देखना, 21/2x आया मेरा, ओरिजिनल कितना दिया, 14, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, x का मान कितना है ये बता दे, 4/3। हमसे पूछा क्या जा रहा है ये देख ले खाली तुम। सी का मान, सी का मान कैसे निकालेगा, देख इधर देख, 6x की वैल्यू बता, 6x का मान कितना है, 4/3, 3 से कितनी बार गया, 2, तो ये 8 है। और तुझे पता है किसकी वैल्यू देखना, ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 8, और ए प्लस बी की वैल्यू 8 आई, तो ध्यान देना ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई ये देखना भाई, 6x, x का मान कितना है, 4/3, ये कितना है 8, ए प्लस बी की वैल्यू अगर 8 रखी तूने, सी का मान निकालना है, 14 में से 8 है ये, तो आंसर कितना आएगा सी का देखना, 6 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 6 आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे यार 6 7 8 x मान लिया मैंने, तीनों को जोड़ा ये आएगा, इधर आएगा ये, ए बी सी का मान 21/2x, इसने कितना दिया 14, x का मान कितना है 4/3। अब 4/3 है तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, ए बी की वैल्यू 8 आएगी, 14 में से 8 गए तो कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक और कराते हैं ऐसा ही, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। मुझे बताओ, सेम सवाल है, मैं तीनों को जोड़ दूं अभी की तरह, तीनों को जोड़ूंगा तो तुझे पता है 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, और 2 बार 7 6 13 5 18x आएगा। ए बी सी की वैल्यू कितनी है ये बता दे तू खाली मुझे, 9x आई, ओरिजिनल कितनी दी है देखना उसने, ए बी सी की वैल्यू 9x नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है ए बी सी की कितनी दी है, 27, x की वैल्यू कितनी है ये बता दे खाली, 3 आई। तो इससे पता चल रहा है देखना, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैंने 7x माना था, x समान कितना है 3, तो a प्लस बी की वैल्यू 21, b प्लस सी की वैल्यू 6x है तो कितना होगा 18, c प्लस a की वैल्यू कितनी होगी 15। अच्छा तू एक बात बता, तीनों का सम कितना है, तीनों को 27 रुपए मिलते हैं, एबीसी को कितने मिलते हैं 27, ए और बी कितने कमा रहे हैं 21, तो सी कितना कमाता होगा 27 में से दोनों का सम 21 घटाएगा 6, बी और सी कितना कमा रहे हैं 18, कौन बचा ए, तीनों कमाते 27, बी और सी घटा दे 18 तो कितना बचेगा 9, सी और ए कितना मिलाते हैं 15, कौन बचा बी, 27 में से 15 घटा दे कितना बचेगा 12। एबीसी के मान आ गए, पूछा क्या है उसने देखो ना एक बार, पूछा है भाई 1/a, 1/a, ए की वैल्यू कितनी है 9, 1/b, बी की वैल्यू कितनी है 12, 1/c, सी की वैल्यू कितनी है 6। और तुम्हें पता है जब भी रेशियो तुम्हारा फ्रैक्शन में आ जाए, अरे ए बी सी फ्रैक्शन पूछा है 1/a, 1/b, 1/c, जब भी रेशियो तुम्हारा फ्रैक्शन में आता है तो क्या करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, और नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा 9 12 6 का एलसीएम, 9 12 6 का एलसीएम आएगा 36, और 36 का गुणा इधर कर दो, और 36 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 3 और 6, कितना आएगा 4 3 6, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। समझो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया इसने, 7 6 5, 7 6 3 5 18x, यही तो था, ए सेम लाइन है, एबीसी का मान 9x, 27 दिया है, अरे 27 ही तो दिया है, x समान 3, ये कितना होगा 21, ये कितना होगा 18, ये कितना होगा 15, तीनों 27 रुपए कमाते हैं, ए और बी कितने कमाते हैं 21, तो सी कितना कमाएगा 6, बी और सी 18 कमाते हैं, ए कितना कमाएगा 9, सी और ए कितना कमाते हैं 15, तो बी कितना कमाएगा 12, 1/a, 1/b, 1/c, नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा 36, 9 12 6 का, 36 का गुणा करेंगे तो 4, ये करेंगे 3, ये कितना आएगा 6, तो यही तो आंसर पूछा, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। ये बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है, समझ लेना। कैसे,
x माइनस वाई माइनस जेड माइनस के 2:3:5 फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड रेशियो x प्लस के। बड़ा अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है दिल्ली SI CPO में, तो बड़ा आसान है। पहले एक काम करो, x माइनस वाई माइनस जेड क्या आएगा भाई, इन दोनों का ले लूँ मैंने 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा भाई, ये आएगा 3x माइनस 3y, ये आएगा 2y माइनस 2z, ये तो आएगा क्रॉस मल्टी, समझ गए ना, ये इधर ये इधर। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, इधर आ जाएगा तो ये आएगा यार 3x प्लस 2z इक्वल टू कितना आएगा 2z। सही कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक 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 है। ये इधर आएगा तो 5, ये जाएगा तो प्लस आएगा, इधर आएगा तो 1, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई 5y की, ये किसकी वैल्यू आई 5y की। एक और स्टेप देखो ना, एक सेकेंड। अब की बार ले y माइनस जेड और z माइनस के की वैल्यू, भाई इन y माइनस जेड माइनस के क्या आएगा 3/5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा 5y माइनस 5z 3z माइनस 3k, ठीक है। अब क्या है 5y, ये कितना है, इधर जाएगा तो 8z माइनस 3k। अच्छा तुम्हें इस चीज में क्या हुआ, यहाँ सवाल बहुत बढ़िया बनता है, यहाँ से भी 5y की वैल्यू मिली, ये मिली, इनसे भी 5y की वैल्यू ये मिली। अब इन दोनों को भाई ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 5 ये भी 5y की वैल्यू है, ये भी 5y की वैल्यू, बराबर हो गई ना। और बराबर हो गई तो आप क्या कह सकते हो, ये बताओ 3x प्लस 2y, सॉरी 3x प्लस क्या है 2z, ये भी 5y की वैल्यू है, ये क्या है 8z माइनस 3k। अब देखो एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ यार, ये क्या नाम है, ये देखना 3x, इधर देखना क्या आएगा 3k, 2z इधर जाएगा तो क्या आएगा 6z, सब में 3 का भाग दे देना, या x प्लस k, ये क्या आएगा 2z। अब बताओ x प्लस k के नीचे क्या आएगा 2, x प्लस k के नीचे क्या आएगा 2, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 तो होगा, z के नीचे क्या आएगा 1, आंसर क्या आएगा 1/2। बहुत बेहतरीन सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, दिल्ली SI CPO का सवाल है। पहले इन दोनों का रेशियो 2-3 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 5y का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का रेशियो लगाया 3-5 का, यहाँ से 5y की वैल्यू, दोनों को इक्वल कर लिया है, x के सामने 1 है, 2z है, इसकी वैल्यू 2 आती है, आपको पता है ये आती है, इसके मान पूछा था 1:2, ठीक, ध्यान रखना। A/B C/D, ये तो पैन चलाएंगे नहीं आप इस सवाल में, तो मुझे लग रहा है किसी को जरूरत ही नहीं है, क्यों, ऊपर देखो A/B C/D E/F सबका मान कितना है 2/5, 5 3 2 5 3 2, ये तो अपने आप सेम मल्टीप्लाई करता है, कभी UVW सेम करता है, कभी संख्या का कर देगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तुम देखा करो A के साथ और B के साथ कुछ किया है इसने, कुछ नहीं किया, A और B का मान कितना है 2/5, जब इनके साथ कुछ नहीं हुआ तो आंसर भी कुछ नहीं होगा, आंसर भी क्या आएगा 2/5 है। ये तो करा दिया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, संख्या ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर रहा है, सेम 5 3 2 5 3, ये तो कट ही जाएगा। खाली नजर करना है A और B के साथ कुछ किया है, नहीं किया, तो A और B का आंसर क्या है 2। अगर हाँ गलती से अगर इसने इनके स्क्वायर कर दिया होता तो इनका भी क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता, ये तो जानते ही हैं, ठीक है ना। चलो x बाई जेड, ये क्या पूछा है, अच्छा देखो भाई x अनुपात बाई जेड, बाई अनुपात जेड एक्स, जेड अनुपात एक्स बाई के व्युत्क्रमान को मिश्र अनुपात होता है। मिश्र अनुपात क्या करते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा भाई x बाई जेड आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई जेड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है। पहले तो भाई पहले तो मिश्र अनुपात बनाओ, इन तीनों को मल्टीप्लाई x बाई जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई x बाई जेड का स्क्वायर, इसमें क्या होगा भाई, आप ये क्या है 1 पावर है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पावर से, इसका जो आंसर आया 1:x बाई जेड आया। पर इसका क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए
उसने बोल रखा है इसका चाहिए हमें व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर मैं पूछूं 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, 6 का कितना होगा 1/6, मैं कहूँ 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7 होगा। समझ में आ गया, एक का रेसिप्रोकल एक ही होगा, ये तो जानते हैं ना इतना, तो रेसिप्रोकल एक का रेसिप्रोकल एक होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x/z होगा। रेशियो निकालना है तो क्या आएगा x/z इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा x/z 1। ध्यान रखना। बोले तो मिश्र अनुपात क्या होता है, कंपाउंड बोले तीनों को मल्टीप्लाई, इनका भी क्या करो तीनों को मल्टीप्लाई, x/z ये 2 बार x² 22 पर z², तो एक ही बार लगा लो, एक पावर से 2 पावर, ये आंसर आएगा ये। पर पूछा क्या था रेसिप्रोकल, एक का रेसिप्रोकल एक ही होता है, इसका 1 में, तो ये इधर जाएगा x/z, ये रेशियो ही तो पूछा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। x y के समानुपाती है, y का मान 7 है, x का मान 18 है, तो x y के समानुपाती मतलब जानते हो डायरेक्ट समानुपाती है, जो काम x के साथ होगा वही साथ y के। उसने कहा है कि भाई x का मान 18 है पहली बार में, तो y का मान उस कंडीशन में कितना है पता है आपको 7 है, y का मान उसने 21 कर दिया है। तो तू बता y का मान कितने गुना बढ़ा दिया 3 गुना, तो कॉमन सेंस बात है उतने ही गुना किसे कर दो x से कर दो, तो आंसर कितना आना चाहिए 54। समानुपाती जानते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जो काम तुम x के साथ करोगे वही काम y के साथ करना पड़ेगा। अब x का मान डायरेक्ट समानुपाती y के, x का मान उसने कहा y का मान 7 है, x का मान 18 है, y का मान 21 कर दिया हमने, तो भाई 3 गुना कर दिया, तो कॉमन सेंस बात है भी 3 गुना करो, जो कुछ करोगे उसके साथ वही होगा। ठीक है, ध्यान रखना। एक और देख लो, x y के वर्ग के विलोमानुपाती है, विलोमान, अच्छा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y, कहने का मतलब ये है अब की बार x है ना y की इनवर्स है, इनवर्स जानते हैं 1 की फॉर्म में, वो भी कैसे स्क्वायर की फॉर्म। तो कॉमन सेंस बात है भाई, ऐसे सवाल हम क्या देखो क्या कहना है x का मान 4 है, ठीक है, और अब की बार किसका मान पूछा x का मान 4 है, दूसरी अब की बार दोबारा x का मान नहीं पता है, लेकिन एक बात जानते हो, आप जानते हो x का मान x ऐसे लिखोगे, इसकी जगह पर कोई कांस्टेंट संख्या k आएगी, 1/y² तो आएगा ही आएगा। पहले x का मान कितना था ये बताओ, पहले x का मान 4 था, k का मान पता नहीं, y² कितना था 3, 1/3 का स्क्वायर 9, तो इस कांस्टेंट संख्या की वैल्यू कितनी आ गई 130 आ गई। या अब उसने कहा है यदि मुझे बताओ x का मान मुझे नहीं पता है, कांस्टेंट संख्या का मान पता है, और ये 1/y² का भी मान पता है, कांस्टेंट संख्या का मान कितना है 36, ये तो फिक्स रहेगा, y का मान भी क्लियर है कितना है 6 का स्क्वायर भी कितना आएगा 36, तो भाई इस कंडीशन में x का मान कितना आएगा ये जानना था, आंसर कितना आएगा 1 इसका आंसर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे यार x डायरेक्ट समानुपाती, x डायरेक्ट समानुपाती नहीं, वर्ग के विलोमानुपात, विलोम इनवर्स 1/स्क्वायर, x डायरेक्ट इस समानुपाती के k आएगा 1/y², x का मान 4 है, k का मान पता नहीं, y का मान 3 दे रखा है उसने पहले, तो k का मान 36, x का मान पता नहीं दोबारा में, k का मान पता रहेगा ये फिक्स रहेगा हमेशा, y का मान पता है हमें 6, तो x का मान क्या आएगा 1 आएगा, आंसर कितना आएगा डी आएगा। ठीक है, या एक बच्चा और भी कर सकता है, ऐसे लिख सकता है x 1/x2, हमें पता 1 में तो y2/y1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आएगा, x1 का मान तो पता था 4, x2 पता नहीं है, y2 पता है, दूसरा y2 कितना है 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, y1 भी पता है हमें कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से कितनी बार 4 बार, 4 से 4 भी कैंसिल, x2 का मान कितना है 1। बात देखिए कैसे निकल लो, ये पार्ट 1 था रेशियो का, और आज इसमें मैंने जितनी भी बेसिक चीजें थी रेशियो की छोटी छोटी मैंने क्लियर की। अगला पार्ट आएगा उसमें जितनी भी टाइप रेशियो ने आज तक पूछे किसी वनडे एग्जाम में, लगभग मैं 100 क्वेश्चन उसमें भी कराऊंगा, 30 तो ऐसे करा दिए, 10-15 क्वेश्चन मैंने करा दिए, लगभग 140-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन्हीं को कर लो, कोई भी एग्जाम देने चले जाना, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। बहुत जीरो से स्टार्टिंग किया था, एक बार आराम से वीडियो को देखना, एक बार समझना, ये जितना मैंने लिखा है सब कुछ तुम्हें वीडियो के माध्यम से मिल ही जाएगा, PDF वगैरह डाउनलोड सब कुछ कर लेना। चलो तो भाई ठीक है,
फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए, धन्यवाद।